वर्किंग एटीट्यूड आपका होना चाहिए, डेली काम करने की आदत होनी चाहिए। और काम का जो मायने हैं, बहुत सारे लोग काम पता नहीं किस चीज को समझते हैं। काम के मायने हैं कि आप रोजाना कुछ लोगों को आरसीएम का मार्केटिंग प्लान जरूर दिखाओ। कुछ लोगों को आरसीएम का मार्केटिंग प्लान जरूर दिखाओ। काम का मतलब एक ही है, काम की डेफिनेशन एक ही है, शो द प्लान। काम इसको बोलते हैं। बहुत सारे लोग, मैं कई बार फील्ड में जाता हूं, मेरे से मिलते हैं, बोले सर बहुत मेहनत कर रहे हैं, रिजल्ट नहीं आ रहे। मैं पूछता हूं कि ठीक है, बहुत अच्छी बात है, बहुत मेहनत कर रहे हो, लेकिन मेरे को एक चीज बताओ कि पिछले एक महीने में आपने कितने लोगों को प्लान दिखाया होगा। तो मैक्सिमम लोगों के जवाब होते हैं सर पिछले एक महीने में, सोच के बताते हैं कि शायद 4-5 लोगों को दिखाया होगा सर। और मैं पूछता हूं जब उनका कि आपका बिजनेस कितना है, वो बोलते हैं बिजनेस 70,000 का है। कितना टाइम हो गया? 5 साल हो गए। जब वो बोलते हैं ना 5 साल हो गए, 70,000 का बिजनेस है और 4-5 लोगों को प्लान दिखाया है, तो मैं उनको एक जवाब देता हूं कि जो 70,000 का बिजनेस है ना, वो ज्यादा है। रूल के अनुसार कम होना चाहिए था, है ना। देखिए, जब हम महीने में थोड़ा सा 4-5 लोगों को प्लान दिखा के हम सोच रहे हैं कि हम रॉयल्टी अचीवर बन जाएंगे, टेक्निकल बन जाएंगे, ये हम दिल्ली की तरफ मुंह करके सर मुंबई पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं, जो कभी हो नहीं सकता। काम का मतलब है कि आप डेली 1-2 लोगों को प्लान जरूर दिखाओ। ज्यादा नहीं कर सकते, आप पार्ट टाइम करो, 2 घंटे आरसीएम, 22 घंटे कुछ भी करो, 2 घंटे आरसीएम करो, लेकिन 1-2 लोगों को प्लान जरूर दिखाओ। आप सब कुछ कर रहे हो, आप मीटिंग में भी आ रहे हो, किताब भी पढ़ रहे हो, जूम मीटिंग भी अटेंड कर रहे हो, यूट्यूब पे वीडियो भी देख रहे हो, प्लान नहीं दिखा रहे हो, तो ये जो सारा काम है ना, ये सारा काम वेस्ट हो जाएगा, व्यर्थ हो जाएगा। लेकिन आप इसके साथ साथ 2 लोगों को प्लान दिखाना स्टार्ट करोगे, रिजल्ट आएंगे। सब आदमी लीडर नहीं हो सकते, सब बहुत बड़ा काम नहीं करेंगे, सब नहीं जुड़ेंगे, लेकिन चंद लोग जुड़ेंगे, उनमें से चंद लोग बहुत बड़ा काम करेंगे। और इस बिजनेस में, इस इंडस्ट्री में करोड़ों रुपए का बिजनेस खड़ा करने के लिए ना हजारों लोगों की जरूरत नहीं होती ना, 10-12 लोग आपकी टीम में, बहुत लीडर टाइप के लोग आ गए ना, वो आपके बिजनेस को करोड़ों रुपए में लेके जाएंगे। तो काम का मतलब है मार्केटिंग प्लान। सतीश पंडित जी एक बहुत अच्छी स्टोरी बताते थे, वो भी मेरे को याद आ रही है तो मैं बता देता हूँ। एक आदमी एक दुकान से तोता लेके आया, और दुकानदार ने बोला कि ये तोता बोलता है ना। तो तोता लेके घर पे आ गया। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन इंतजार किया, वो तोता नहीं बोला। तो वो व्यक्ति दुकानदार के पास गया और दुकानदार से शिकायत की कि जो तोता मैं आपसे लेके गया था, आप बोल रहे थे वो बोलता है, लेकिन वो तो नहीं बोला। तो दुकानदार बड़ा तेज था, उसने कहा कोई बात नहीं, नहीं बोला, आप एक काम करो, ये पजेब है, छोटी छोटी पजेब थी, बोले 10 रुपए की पजेब है, ये पजेब लेके जाओ, जाके तोते के पैर में डाल देना, तोता आगे जाएगा, पीछे आएगा, और ये पजेब बजेंगी छन छन, फिर उसके बाद बोलेगा। तो पजेब लेके गया, 1 दिन बाद वापिस आया, बोले तोता तो नहीं बोला। बोले पजेब पहनने के बाद भी नहीं बोला, बोले नहीं बोला। बोले कोई बात नहीं, एक छोटी सी सीढ़ी दी उसको, बोले सीढ़ी ले जाओ, सीढ़ी के ऊपर तोता ऊपर चढ़ेगा, नीचे आएगा, फिर बोलेगा। तो सीढ़ी लेके गया, वो फिर नहीं बोला, है ना। फिर वो तीसरी बार आया, तो तीसरी बार दुकानदार ने कुछ और चीज दे दी उसको। चौथी बार आया 10 दिन के बाद में, और आगे दुकानदार को बोला कि भाई साहब वो तोता तो मर गया। तो दुकानदार ने कहा कि मर गया, बोला नहीं। बोले हाँ, मरने से पहले एक बार बोला। बोले क्या बोला? बोले मरने से पहले बोला कि तू पजेब लेके आया, तू सीढ़ी लेके आया, तू ये लेके आया, तू वो लेके आया, थोड़ा सा मेरे लिए खाना नहीं ला सकता था क्या? तो बहुत सारे लोग मीटिंग भी अटेंड करते हैं, किताब भी पढ़ते हैं, यूट्यूब पे भी वीडियोस देखते हैं, प्लान नहीं दिखाते। और रिजल्ट कहाँ से आते हैं सर? प्लान दिखाने से आते हैं। बहुत सारे लोग मेरे को बोलते हैं आप 5 साल में स्टार रूबी कैसे बन गए? एक ही काम से बना हूं मैं, रोज प्लान दिखाता था, रोज 3 लोगों को, 4 लोगों को, 5 लोगों को, 6 लोगों को प्लान दिखाता था, और उस प्लान ने मेरे को स्टार रूबी बनाया है। और मैं बता रहा हूँ, मेरी 2 आईडी है, मैं स्टार रूबी एक बार नहीं बना। 5 साल 1 महीने बाद में एक आईडी पे स्टार रूबी बना, 4 साल बाद दूसरी आईडी पे स्टार रूबी बना, दूसरी आईडी को चालू किया मैंने 0 से, 4 साल बाद उस आईडी पे स्टार रूबी बना, और एक ही काम किया इन 9 सालों में, शो द प्लान, शो द प्लान, शो द प्लान, शो द प्लान। आपका बिजनेस कब चलेगा? जब आप लोगों के पास इस बिजनेस को लेके जाओगे। आपके पास में कितनी भी जानकारी है, कितना भी ज्ञान इस बिजनेस का है,
लेकिन जब तक आप लोगों को प्लान शो नहीं करोगे, और प्लान जब तक लगातार शो नहीं करोगे, जब तक परिणाम आने वाले नहीं है। तो लगातार प्लान शो करना बहुत जरूरी है, क्योंकि इस काम को अगर हम कभी कभी करेंगे ना, इस काम से रिजल्ट नहीं आएंगे। रिजल्ट जब आएंगे जब इस काम को लगातार करना शुरू करेंगे। चौथा काम है सर, हाई बिलीव लेवल होना चाहिए आपका, विश्वास होना चाहिए। देखिए बहुत सारे लोग आरसीएम कर रहे हैं, पिछले 5 साल से कर रहे हैं, लेकिन आज भी उनको आरसीएम पे विश्वास नहीं है, आज भी अपलाइन पे विश्वास नहीं है, आज भी प्रोडक्ट्स पे विश्वास नहीं है, आज भी सिस्टम पे विश्वास नहीं है। आपका जो विश्वास है ना, वो 100% होना चाहिए। ये तो वही बात होगी, सचिन तेंदुलकर क्रिकेट खेल रहा है और क्रिकेट पे विश्वास नहीं है, क्यों क्रिकेट का भगवान बनेगा? कभी नहीं बनेगा। ये तो वही बात होगी, अमिताभ बच्चन एक्टिंग करता है और एक्टिंग पे विश्वास नहीं है, इंडस्ट्री पे विश्वास नहीं है, क्या सदी का माना है? कभी नहीं बन सकता। आपको विश्वास होना चाहिए कंपनी पे, आरसीएम सिस्टम, आप आरसीएम कंपनी पे विश्वास होना चाहिए। इसके मुकाबले की कोई कंपनी पूरे हिंदुस्तान में नहीं है। आपको विश्वास, आपको प्राउड होना चाहिए अपनी कंपनी पे। आरसीएम वर्सेस हर चीज का कंपैरिजन होता है दुनिया में, आरसीएम का पूरे हिंदुस्तान में, पूरी दुनिया में कोई कंपैरिजन नहीं है। आरसीएम वर्सेस कुछ नहीं। 444 कंपनी है हिंदुस्तान में जो रजिस्टर्ड कंपनी है। अगर 444 को एक तरफ रखोगे और अकेले आरसीएम को एक तरफ रखोगे, अकेली आरसीएम 444 पे भारी पड़ती है। 444 के हेड ऑफिस हैं, मैं देखता हूं कुछ कंपनियों के हेड ऑफिस के बारे में जब नीचे पता लिखा होता है ना, लिखा होता है 2nd फ्लोर पे दुकान नंबर 56 और 57। कुछ कंपनियों का हेड ऑफिस एक दुकान में खुले होते हैं, कुछ कंपनियों के हेड ऑफिस 200 गज के प्लॉट में खुले होते हैं। ये पहली ऐसी कंपनी है हिंदुस्तान की जिसका हेड ऑफिस 17 लाख स्क्वायर फीट में है। 444 कंपनियां इंडिया में एथिकल, 443 कंपनियों के हेड ऑफिस को इकट्ठा करो, उनके सामने अकेले आरसीएम के हेड ऑफिस को रखो, अकेला आरसीएम का हेड ऑफिस 443 के हेड ऑफिस से बड़ा है। विश्वास होना चाहिए सर, दुनिया की बेहतरीन कंपनी, सर्वश्रेष्ठ कंपनी के अंदर मैं जुड़ा हूं। प्रोडक्ट पे विश्वास होना चाहिए। जो प्रोडक्ट आरसीएम के पास है ना, वो दुनिया की कोई कंपनी सोच भी नहीं पाई है। कोई कंपनी सोच भी नहीं पाई है आटा नेटवर्क मार्केटिंग में आ सकता है। कोई कंपनी सोच भी नहीं चाहिए, चावल आ सकता है, तेल आ सकता है। ये शुरुआत आरसीएम से हुई है और इन रेटों पे आ सकता है। जो हिंदुस्तान के लोग जिन रेटों का प्रोडक्ट यूज करते हैं, ये पहली बार दुनिया में अगर कहीं इतिहास बना है, वो आरसीएम ने इतिहास बनाया है। आपको विश्वास होना चाहिए अपने प्रोडक्ट्स पे, प्रोडक्ट्स की क्वालिटी पे, प्रोडक्ट के प्राइस पे। आप दिल ठोक के बोल सकते हो कि ऐसे प्रोडक्ट हैं जो 99.9% लोगों की मजबूरी है। कंपनियां प्रोडक्ट लेके आती हैं जो 1% लोगों का प्रोडक्ट होता है। आरसीएम प्रोडक्ट लेके आती है जो 99.9% लोगों की जरूरत का प्रोडक्ट होता है। आप खुद सोच सकते हो कौन सा ज्यादा चलेगा, 1% वाला या 99.9 वाला। आपको विश्वास होना चाहिए सर इस सिस्टम के ऊपर में। 24 साल से सिस्टम चल रहा है। अगर आज भी आप डाउट है, आज भी आपको शक शंका है आरसीएम पे, तो मेरे को नहीं लगता सर कि कोई हमारा कुछ कर सकता है, कोई सिस्टम हमारे जीवन को बदल सकता है। 24 साल हो गए, सारे सवाल खत्म हो गए। पहले बहुत सवाल थे लोगों को। जो बिजनेस 24 साल से चल रहा है, 4 करोड़ से ज्यादा लोग जुड़ चुके हैं। हिंदुस्तान में 14,000 पिकअप सेंटर खुल चुके हैं, 240 से ज्यादा डिपो खुल चुके हैं। अब कहीं भी जाओ, कुछ मिले ना मिले, आरसीएम जरूर मिलता है। उस सिस्टम पे आपको विश्वास होना चाहिए, और विश्वास की कोई